हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। तो इस भाग को अपन पढ़ें उससे पहले अपन बात करते हैं इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था? आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर कुल बल का मान निकाला था, जिसको अपन बोलते थे अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है। और इससे पहले भी अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई अपन ने पढ़ लिया था कि दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है? K Q1 Q2 बटे R² लग रहा है। क्लियर बात। अब यहाँ पे आवेशों के निकाय के कारण बल निकाला। अब मेन बात आती कि ये जो अपन बल निकाल रहे हैं दो आवेशों के मध्य आवेशों के निकाय के कारण, ये कहाँ निकाल रहे हैं? निर्वात में निकाल रहे हैं। माध्यम का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं। तो अगर एंट्री हो जाए चुलबुल पांडे की माध्यम की, तो क्या होगा? अगर इन दोनों आवेशों के मध्य अपन चुलबुल पांडे को रख दें, माध्यम को रख दें, तो क्या बल उतना ही लगेगा या फिर चेंज हो जाएगा? ठीक है। तो हम देखते हैं कि वही अपना काम है कि दो आवेशों के मध्य अगर हम क्या करते हैं, माध्यम को रखते हैं, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अपन देखेंगे आज। और वो बल कम होगा या ज्यादा होगा ये देखेंगे, या फिर उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ये देखेंगे। उसी के साथ में अपन देखेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और विद्युत क्षेत्र के जो सूत्र हैं वो भी अपन पढ़ेंगे, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी अपन निकालेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में और अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर अपन इसको पढ़ें उससे पहले अपन बात करते हैं, हम पढ़ते हैं पहले निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको परावैद्युतांक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? परावैद्युतांक। ये एक्चुअली में क्या है? इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो ये होता है एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है कि दो आवेश अगर यहां पे रखे हुए हैं निर्वात के अंदर, तो ये पहला आवेश है Q1 और या Q2। अगर इन दोनों के बीच की दूरी R है, ठीक है, तो बल जो लग रहा है इसके मध्य कितना लग रहा है? F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R²। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? हम जानते हैं कि हम K का मान लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R²। अब यहीं पे है इसकी कहानी। यहाँ निर्वात में है तो यहाँ पे क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अगर इसी को मैं क्या कर दूं, माध्यम में रख दूं, कहां पे रख दूं? माध्यम में इसको रख दिया जाए, तो माध्यम में जब इसको रख देंगे तो ये रहा Q1, आवेश तो उतना का उतना रखा है अपन ने, और यहाँ पे आपके पास में ये Q2 है, ये भी इतना का इतना रखा है, बीच की दूरी अपन ने R ही रखी है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमने क्या भर दिया है? माध्यम भर दिया है। ये भर देते हैं, इस कलर का भरेंगे अपन माध्यम, तो नहीं दूसरा कलर रखेंगे, ये अपन भर देते हैं, ये माध्यम रख देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने माध्यम भर दिया भाई, ऐसे इन दोनों के मध्य अपन ने माध्यम भर दिया, इस टाइप से माध्यम भरा है। कोई भी माध्यम वो हो सकता है। जो अब बल कितना लगेगा इसके मध्य, तो अब जो बल लगेगा वो लगेगा FM, फोर्स इन मीडियम। FM वो रेडियो वाला नहीं, FM का मतलब क्या है? फोर्स इन मीडियम, माध्यम में बल। तो यहां पे आएगा K की जगह कितना आएगा? K डैश Q1 Q2 बट्टे R²। और यहां पे FM जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पे अपन निर्वात की विद्युतशीलता क्या ले रहे थे? एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे माध्यम की जो विद्युतशीलता ले रहे हैं वो ले रहे हैं सिर्फ एप्सिलॉन। तो यहां पे आया Q1 Q2 बट्टे R²। तो हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं एप्सिलॉन क्या है बोलो? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की
विद्युतशीलता है, इसलिए अपन ने लिख दिया। अब यहां से अपनी कहानी स्टार्ट होती है इस जगह पे। अब इन दोनों से एक डेफिनेशन बनाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो ये बोलता है कि भाई जो निर्वात के अंदर, निर्वात में आवेशों, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल बट्टा माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि निरपेक्ष का मतलब, निरपेक्ष मतलब दूसरे के अपेक्षा में अपन कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई माध्यम के अपेक्षा ये यहाँ पे कितना बल लग रहा है। तो यही बोल दिया कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा तथा माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल लगेगा, उसका अनुपात ही क्या नाम दे दिया, निरपेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक दे दिया। एक बार वापस सुने डेफिनेशन, निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, दोनों का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसका मतलब यही है कि भाई निर्वात के अंदर अपने पास में जो बल लग रहा है ना, वो उसकी तुलना में, माध्यम की तुलना में कितना लग रहा है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, यही इसकी परिभाषा है। तुलना मतलब जो नीचे आया है इससे तुलना करने पर, तो इसकी तुलना में यहाँ पे कितना बल लग रहा है, यही आपके पास में ये इन दोनों का जो अनुपात है वही क्या देता है आपको, एप्सिलॉन आर देता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता देता है। अब इसका मान तो अपन जानते हैं भाई, निर्वात के अंदर जो बल निकाला है ना वो अपन ने निकाल दिया है यहाँ से, देखो ये निकाला है अपन ने बल, ये रहा, और यहाँ पे जो माध्यम में जो बल निकाला है वो ये रहा। तो पुटअप कर देते हैं मान। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा F बट्टा FM, ठीक। अब यहाँ पे F का मान कितना रखा है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और यहाँ पे अपन रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यहां से Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर तो कैंसिल हो गया भाई। तो यहां से आपके पास में 1/4 पाई से 1/4 पाई भी कैंसिल। तो यहां से जो एप्सिलॉन R निकल के आएगा ना, वो एप्सिलॉन तो चला जाएगा ऊपर, तो यहां पे आया आपके पास में एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बट्टे, अरे खुद देखो ना ये चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे ये तो ऊपर भाग जाएगा और ये नीचे है ही, है ना। तो यहाँ पे आया एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से इसकी नई परिभाषा भी अपन बना सकते हैं। एक परिभाषा तो अपन ने बना दी, निर्वात में दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो कितना आता है आपके पास में वो, और माध्यम में दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है उसी का अनुपात आपको क्या बोल दिया गया, ये होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ इसको, बोलो आप खुद बना सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बताएं साथ साथ में बोले। ये तो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। अपन लिखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता, इसका अनुपात ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। दो डेफिनेशन अपने पास में आ गई हैं। निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल का अनुपात क्या कहलाता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसी प्रकार से माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात भी क्या कहलाता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है आपके पास में, कई बार बच्चे ऐसा पूछ लेते हैं सवाल, कुछ बच्चों ने मुझसे ऐसा पूछा कि सर आप जानते हैं कि भाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है, इसका मान तो आपने बता दिया कि 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो माध्यम की तो बताओ, आप माध्यम की भी तो बताओ। अब देखो माध्यम की कोई एक फिक्स नहीं होगी,
अलग अलग माध्यम है तो अलग अलग क्या होगा, उसकी विद्युतशीलता होगी, निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी, विद्युतशीलता होगी। तो यहाँ पे इस वजह से अपन इसको नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में ये तो निर्वात तो एक ही होना है, निर्वात हमेशा एक ही होना है, तो लेकिन माध्यम अलग अलग हो सकते हैं ना। अभी यहाँ पे जल है, अभी यहाँ पे शहद है, यहाँ पे ग्लिसरीन आ गया, तो जितने भी माध्यम है, हवा है, तो यहाँ पे वो माध्यम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस वजह से वहां पे एप्सिलॉन नॉट का मान तो अपन निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात के लिए निकाल लिया कि निर्वात में से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, लेकिन एप्सिलॉन का मान अपन नहीं निकाल सकते। एप्सिलॉन का मान अपन, क्योंकि अलग माध्यम होगा तो उसके लिए अलग होगा, ये तो ऐसे तो अपने को सबके लिए अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं, हम इस एप्सिलॉन नॉट का इसकी तुलना में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर का अपन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एप्सिलॉन आर का जो मान है वो अपन देखते हैं। तो एप्सिलॉन आर जो है ना, एप्सिलॉन आर जो है, अगर मैं भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए देखता हूं तो एप्सिलॉन आर का जो मान है हवा के लिए होता है। ठीक है, हवा के लिए, इसका मतलब निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल बटा जो हवा में दो आवेशों के मध्य बल का अनुपात, ये होता है 1.0006 के करीब। और ये अपन जानते हैं कि भाई यहां पे जो बल बट्टा बल है तो मात्रकहीन राशि है। कैसी है, मात्रकहीन व विमाहीन। ठीक है, तो यहां पे आया तो ये हुआ इसके पास में, तो यहां पे तो कोई मात्रक और ये तो आएगा नहीं। यहां पे अपने पास में बल लगा 1.006, यानी कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर अपन यही बात करते हैं एप्सिलॉन आर फॉर वाटर, जल के लिए अपन बात कर लेते हैं, तो जल के लिए जो इसका मान होता है 80 to 81 होता है, जो भी अपने पास में बुक में दे रखा होता है, या तो 81 दे रखा होता है, ज्यादातर 81 मिलेगा आपको। तो 81 इसका मान होता है। कहने का मतलब दो आवेशों के मध्य निर्वात में जो बल लग रहा है और पानी में जो बल लग रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि निर्वात में 80 गुना ज्यादा पानी में, सॉरी, निर्वात में जो बल लग रहा है पानी से 80 गुना ज्यादा लग रहा है, या फिर 81 गुना ज्यादा लग रहा है, यही इसका मतलब है। तो यहां पे देखो कि 81 आ रहा है, इसका मतलब निर्वात में बल बट्टा माध्यम में बल 81 आया आंसर, है ना। वो कितना आया, 81, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि भाई निर्वात के अंदर जो बल लग रहा है ना, वो क्या लग रहा है, माध्यम की तुलना में अधिक लग रहा है। ठीक है, और यहां पे एप्सिलॉन आर फॉर अगर धातु, कोई भी धातु हो, XYZ कोई भी धातु हो आपके पास में, उसके लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, इसके लिए मान अनंत होता है। तो ये अपन ने देखा कि भाई आपके पास में, ये अपन ने देख लिया कि ये एप्सिलॉन आर का मान है, ये आता है सबके लिए। हमने क्या किया कि इस प्रकार से इससे इसका मान निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, बातें समझ में आई है। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन आर का मान अपन ने निकाला। तो एक निष्कर्ष अपन ने निकाल लिया, एक निष्कर्ष ये निकाला कि जो माध्यम के अंदर जो बल है, एक निष्कर्ष ये निकाला कि जो माध्यम के अंदर जो बल है, विद्युतीय बल है, वो निर्वात की तुलना में क्या लगेगा, कम लगेगा। और एप्सिलॉन आर का मान खुद देखो आप, क्या लग रहा है, हमेशा 1 से ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे ये बल ज्यादा है और ये कम है, तो हमेशा इसका मान कितना आएगा, एप्सिलॉन आर का जो मान आएगा हमेशा 1 से ज्यादा या 1 के बराबर हो सकता है। अगर दोनों माध्यम सेम है, ये भी माध्यम निर्वात है, ये भी निर्वात है, तो 1 हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर का जो मान आया है ना आपके पास में, वो हमेशा क्या होगा, 1 से अधिक होगा। क्या होगा, 1 से अधिक होगा। तो ये 1 से अधिक मान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, इसी के अंदर अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके अंदर अपन अगला पॉइंट देखेंगे कि भाई इसका मतलब माध्यम का जो प्रभाव होगा, माध्यम में जो बल लगेगा वो लगेगा Fm, जो कि लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको मैं लिखता हूं एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे R²। माध्यम में ये बल लग रहा है, और निर्वात में क्या लग रहा है बोलो, निर्वात में जो बल लग रहा है वो लग रहा है F बराबर
1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो हम दोनों की तुलना कर देते हैं, ये तो समीकरण 1 ले लिया और ये ले लिया 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा तो FM बट्टे F जो निकल कर आएगा, FM बट्टे F जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो मान आएगा वो कितना आएगा Q1 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो ये इसको तो अपन इससे काटेंगे, यहाँ पे इसको अपन काटेंगे, तो यहाँ पे अपने पास में आया। और अपन जानते हैं कि भाई एप्सिलॉन जो आर का मान निकल के आया ना, वो निकल के आया एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पढ़ाना भी लास्ट में अपन ने, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एप्सिलॉन का मान ऐसा लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर, मेरी मर्जी, बोलो कुछ भी करूँ, लिख सकता हूँ ना ऐसा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो FM आया है FM बट्टे F, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसकी जगह तो मैं लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर, और ये चला जाएगा ऊपर, ये तो चला एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और नीचे रह गया कौन, अकेला एप्सिलॉन, और उसकी जगह लिख दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर, उड़ा दिया एप्सिलॉन नॉट से। और यहाँ से FM जो निकल के आया ना वो कितना निकल के आया F अपॉन में एप्सिलॉन आर, F अपॉन में एप्सिलॉन आर। और कमाल की बात मैंने बताई थी, एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे 1 से ज्यादा है तो F का मान क्या होगा, कम होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि माध्यम में विद्युतीय बल निर्वात की तुलना में कम लगता है। माध्यम में जो बल लगेगा वो निर्वात की तुलना में क्या लगेगा, कम लगेगा। और कितना कम लगेगा, FM बट्टे एप्सिलॉन आर, यानी कि एप्सिलॉन आर से जितना डिवाइड कर देंगे अपन उतना बल कम लगेगा। ठीक है बात। तो चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक। तो मान लेते हैं आपके पास में क्वेश्चन अपन कर लेते हैं यहाँ कि भाई आपके पास में 2 आवेश हैं, यहाँ पे Q1 है और ये है Q2, और बीच की दूरी है दोनों की R। दोनों के मध्य के बीच की दूरी R है, तो दोनों के मध्य जो लगने वाला जो बल है निर्वात में वो है 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन है। अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया है, माध्यम भर दिया है, और माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 5। ठीक है, जल भर दूंगा तो क्या आएगा, 80 आएगा। तो कोई मैंने ऐसा माध्यम लिया है जिसका परावैद्युतांक कितना है, 5 है। तो बताइए अब जो दोनों के बल, अगर दोनों का आवेश का परिमाण नहीं बदला जाए और दोनों के बीच की दूरी नहीं बदली जाए, तो बताइए कि अब जो माध्यम में बल कितना लगेगा। तो देख लेते हैं अपन, यहाँ पे कितना आएगा, FM बराबर F बट्टे एप्सिलॉन आर आता है। तो एक बात तो तय है कि माध्यम किया है तो 20 न्यूटन से तो क्या आना है, कम ही आना है ना। तो इससे भी अपन थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या करना है, गुणा तो नहीं कर पाएंगे अपन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 बट्टे 5, तो कितना है आपके पास में, 4 न्यूटन ये बल निकल कर आता है। कितने न्यूटन बल आया, 4 न्यूटन ये बल आपके पास में निकल कर आ गया है। तो इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई माध्यम में जो निर्वात में जो बल लग रहा था वो तो लग रहा था भाई K/Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अब जो माध्यम में बल लगेगा ना वो K/Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर के बट्टा एप्सिलॉन आर कर दूंगा मैं, यानी कि एप्सिलॉन आर गुना 1 बट्टा एप्सिलॉन आर गुना कर दूंगा और वो आपका आंसर निकल के आएगा। और माध्यम में जो बल प्राप्त हुआ वो निर्वात की तुलना में क्या हुआ, कम प्राप्त हुआ, 1 बट्टा एप्सिलॉन आर गुना प्राप्त हुआ है। ठीक बात समझ में आ गई ना। चलिए हमारे पास में नोट कीजिए, आप इसको धनाधन नोट करते रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि आप इसको नोट करते जा रहे हैं, और नोट करने से याद होता है, हाथों को भी याद होता है, समझ लेना आप। तो ऐसा है। तो चलिए अपन बढ़ते हैं आगे की ओर।
तो अपने पास में इसी के साथ में कंप्लीट हो जाता है विद्युत बल। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि जो बल है वो कंप्लीट हो जाता है। आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, आवेशों के मध्य Q1Q2/r² कम हो जाएगा। अब खत्म हो गया है। अब अपन इसी चीज को दूसरे नजरिए से देखेंगे। बल को अपन देखेंगे लेकिन उसका नजरिया दूसरा होगा कि Q1Q2/r² नहीं हो, लेकिन दूसरी तरीके से अपन देखेंगे, वो आपको पता चलेगा। लेकिन इससे पहले अपन देखते हैं कि अब नई हेडिंग क्या है। नई हेडिंग आपके पास में विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र ये होता है अपन, विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि कोई भी आपके पास में आवेश है, कोई भी आपके पास में आवेश है, तो उसके चारों ओर एक ऐसा अदृश्य क्षेत्रफल उत्पन्न हो जाता है जिसके अंदर कोई अन्य आवेश लेके आऊं तो उसके ऊपर क्या लगता हो, बल लगता हो। और वही क्षेत्र जिसके अंदर ये बल लगता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्यों गई ना ऊपर से, देखें इसको समझें आप। अब यहाँ पे वापस समझें इसको, क्या है कि भाई कोई भी आपके पास में आवेश है, या फिर अपन चुंबक से बात करते हैं, तो मान लेता हूँ कि आपके पास में एक चुंबक है, ये चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब चुंबक से बहुत दूर मैं कोई लोहे का कण रखता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पे रख दिया मैंने ए पर, जो कि बहुत दूर है, बहुत दूर है। यहाँ पे चुंबक इतनी दूर है, बहुत दूर है। तो क्या ये चुंबक इसको आकर्षित कर रहा है, ये आ रहा है इसकी तरफ? नहीं, दूर पड़ा है अपने आप से। लेकिन अगर मैं इसको पास लेके जाऊं, यहाँ लेके जाऊं, पहले ए पॉइंट पे लेके गया, फिर मैं बी पे लेके गया, सी पे लेके गया, तो सी पे लेते ये हरकत करने लग गया, ये इसकी तरफ आकर्षित होने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हो ना हो यहाँ पे क्या है, इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसे इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसे इस साइड में ऐसे चारों ओर एक क्षेत्र है जिसके अंदर ले जाते ही क्या लग रहा है, ये बल लग रहा है। तो ये जो क्षेत्र है जिसके अंदर ये बल लगा है वो क्या कहलाता है आपके पास में, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ही आवेश के चारों ओर भी एक ऐसा बल होता है, आवेश के चारों ओर भी एक ऐसा बल होता है। ये कोई आवेश है, यहाँ पे कोई आवेश रख दिया मैंने इस जगह पे, इस साइड में चारों तरफ में, इसके साइड में क्या है, एक क्षेत्र है। इसके बाहर अगर कोई आवेश स्थित है Q0, तो इसको कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता, ये इसकी रेंज से बाहर है, अनंत पर है, इसके लिए क्या है, अनंत पर है। ठीक है ना बात। तो अब यहाँ पे जो है ये आवेश है, इसके चारों ओर का ये क्षेत्रफल, इस आवेश को यहाँ रख दूंगा तो इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि हमने एक आवेशों को समझने के लिए अपन ने एक वस्तु को घर्षित किया ऐसे, और कणों के पास में इसको लेके गए ऐसे, तो जो कण है वो चिपकने लग गए। आप यहाँ पे इसी स्केल को आप घर्षित करके इतनी दूर से ऐसे करें तो आप पाओगे कि ये कण नहीं चिपकेंगे, क्योंकि इसके क्षेत्र के बाहर है, वो इसके क्षेत्र के बाहर, रेंज से बाहर है। और यहाँ पे इसके क्षेत्र से बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ, वो अनंत पर है। कोई भी चीज जो रेंज से बाहर है, अनंत का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि भाई बहुत अधिक दूरी पर है, नहीं, अनंत का मतलब क्या है, यहाँ पे रेंज से बाहर है। क्या है, रेंज से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करूँ कि भाई मैं मेरे पापा को ऐसे बोल दूँ कि पापा मुझे ना डेली के ना 5 लाख रुपए की है ना पॉकेट मनी चाहिए, तो वो जानते हैं, अपन जानते हैं कि वो उनके लिए अनंत है। मैं जानता हूँ ऐसी चीज वो उनके लिए अनंत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सभी करते नहीं है, दे सकते हैं, अंबानी जो है अपने बेटे को दे सकता है डेली के 5 लाख रुपए, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमारे लिए वो अनंत है, मेरी रेंज से, हमारी रेंज से, मेरे पापा की रेंज से क्या है, वो बाहर है। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे ही रेंज से बाहर होना ही क्या है, अनंत पर है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि भाई यहाँ पे ये आवेश है, लेकिन यहाँ पे तो इसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे इसको लेके आऊंगा ना, इस Q0 को, तब ये क्या करने लग जाएगा, इसके ऊपर बल लगाने लग जाएगा। अब ये एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे अब जो बल लगेगा ना, ये क्या करेगा, इसको धकेलेगा या आकर्षित करेगा या इधर लेके जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास में ये और ये जो आवेश है वो कौन कौन से हैं। अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो
प्रतिकर्षण होगा और विपरीत प्रकृति का है तो आकर्षित होगा। तो यहाँ पे ये बल लगाएगा। तो जिस क्षेत्र के अंदर ऐसा हुआ है इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? किसी आवेश के चारों ओर का, चलिए मैं लिख देता हूं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर उसके ऊपर विद्युतीय बल लगता हो, बल लगने लग जाए, तो वही क्षेत्रफल क्या कहलाता है आपके पास में? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वही क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आपकी जाके क्लियर हुई होंगी बात, ठीक है ना? तो चलिए हम देखते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया विद्युत क्षेत्र। अब अपन देखेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, अगला टॉपिक अपना यही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे ये जो आवेश है, यहाँ पे जो आवेश है, ये आवेश है, आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र है, ये आवेश अपन ने रखा, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र आ गया। तो यहाँ पे मैं आवेश को रखता हूँ तो मैंने बताया कि ये क्या हो गया? अनंत हो गया इसके लिए। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा इस आवेश को, ये क्या लगेगा? इसके ऊपर बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। ये जो बल है वो क्या हो सकता है? आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, ये बल प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। ठीक, लेकिन ये जो बल का परिमाण कितना होगा, इस बल के ऊपर मैं बल, ये जो इस आवेश के ऊपर बल कितना लगेगा, वही क्या है आपके पास में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बताया मैंने? अगर मैं इसी आवेश को, है ना, यहां से नहीं रखकर सीधा यहां रखता हूं तो बल कुछ और लगेगा। अगर इसको यहाँ नहीं रखकर मैं यहाँ रखूँगा तो बल कुछ और लगेगा। तो यहाँ पे Q नोट आवेश मान रहे हैं अपन। कौन सा आवेश मान रहे हैं? Q नोट आवेश। Q नोट आवेश जो होता है वो परीक्षण आवेश होता है, जिसका मान बहुत अल्प मानते हैं, जिसकी वजह से किसी अन्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ज़्यादातर बुक्स में आपने इसको Q नोट देखा होगा। इसका मतलब क्या है? ये टेस्ट है, परीक्षण अपन कर सकते हैं, प्रयोग कर रहे हैं इसके ऊपर, इसलिए बहुत छोटा मान रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे जब इसको यहां रख रहे हैं तो बल मान लिया कि F1 इस साइड में लग रहा है। अगर मैं इसको यहां रख रहा हूं तो बल इस साइड में लग रहा है, F2 लग रहा है। अगर मैं यहां पे इसको रख रहा हूं तो बल F3 इस साइड में लग रहा है। तो सभी बल अलग अलग लग रहे हैं क्योंकि अलग अलग दूरियों पर रखे हैं इससे। ठीक है, तो कहने का मतलब एकांक आवेश पर, यानी कि इनका परिमाण अलग है। इसको यहाँ पे Q1 मान लेता हूँ, यहाँ पे Q2 मान लेता हूँ, यहाँ पे Q3 मान लेता हूँ, चलो, है ना। इस आवेश को मैं भूल जाता हूँ बिंदु आवेश के कारण। तो ये क्षेत्र के अंदर अलग अलग जगह पे रखे, मैंने अलग अलग परिमाण का रखा। तो क्षेत्र ने क्या किया? अलग अलग बल लगाया सबके ऊपर। अलग अलग आवेश हैं तो आवेश के ऊपर अलग अलग बल लगाया, और यही जो बल है एकांक आवेश पर लगने वाला, वही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और नहीं है, क्या है? एक टाइप का बल ही है, लेकिन एकांक आवेश पर लगने वाला बल, इस आवेश पर लगने वाला बल। तो क्या लिखेंगे अपन? एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको हम दर्शाते हैं E बसे। तो E बराबर कितना हुआ? F बट्टे Q नोट। E बराबर कितना हुआ? F बट्टे Q नोट। ये निकल के आता है एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल। तो यहाँ पे ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि, जिसकी दिशा बल की दिशा में, अरे बल है तो बल की दिशा में ही होगी, इसकी दिशा विद्युतीय बल की दिशा में होती है। अर्थात दोनों आवेशों को मिलाने वाली
लाइन की तरफ, अगर दो आवेश हैं तो, है ना, तो अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, ऐसा बोल सकते हैं, विद्युतीय बल की दिशा में इसकी दिशा होने वाली है। तो इसका मात्रक अपन कितना लिखेंगे, मात्रक जो आपके पास में निकल के आएगा वो, इसका मात्रक तो निकलता है न्यूटन बट्टे कूलॉम, ठीक है। एक और फेमस मात्रक है इसका वोल्ट पर मीटर, लेकिन वो आपको अगले चैप्टर के अंदर पता चलेगा जब अपन पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव पढ़ेंगे तभी। फिलहाल आप इससे काम चलाइए। इसका मात्रक अभी क्या है, न्यूटन अपॉन में कूलॉम। तो यहाँ पे जो इसकी विमा निकलेगी वो यहाँ पे निकलेगी m1 L1 T-2, ये तो न्यूटन की हो गई, बट्टे में कूलॉम की कितनी होती है A1 T1। यहाँ पे जो इसकी विमा निकल के आएगी वो आएगी m1 L1 T-3 और A-1, ये आपके पास में इसकी विमा निकल कर आएगी। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि भाई, यहाँ पे अपन ने नोट कर लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये एक प्रकार का बल ही है जो आवेश के ऊपर लगता है, ये एक प्रकार का क्या है, बल ही है जो आवेश पर लगता है। अब हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण, लेकिन वो अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना पढ़िए, अगर ये नहीं पढ़ा है तो पहले वाला जरूर पढ़िए, नोट करते रहें, साथ साथ में आपको इसके नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हो, एकदम साफ हो। अरे बिल्कुल साफ वाली वो वाले साफ नहीं, मतलब एकदम साफ हो, एक एक भी कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं आए। तो इस प्रकार की चीज़ें हम चाहते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।